इन सब को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें पांडा को मैटलैब को डाउनलोड करने के लिए या पांडा को अलग से डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड करना होगा। पाइथन को हम दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक एनाकोंडा के साइट पे जाएंगे, एनाकोंडा ठीक है, एनाकोंडा की आप साइट पे जाइए और वहाँ से, क्योंकि एनाकोंडा के अंदर जो है वह पाइथन के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज हैं वह सभी अवेलेबल है, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर हम एनाकोंडा को डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे लिए इंडिविजुअल यानी कि अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी लाइब्रेरीज। तो साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो फर्स्ट हम इसे कोशिश करते हैं ओपन करने के लिए। ऐसे मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी वो डाउनलोडेड है, तो मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। साइट जो है बहुत ही स्लो चल रहा है, इस कारण से जो है ओपन नहीं हो पा रहा। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी यह डाउनलोडेड है, तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की साइट ओपन होगा। ओह माय गॉड, बहुत ही स्लो इंटरनेट है। गूगल ओपन हो रहा है, देखते हैं। एनाकोंडा द मोस्ट पॉपुलर डाटा साइंस प्लेटफॉर्म है। आप इंडिविजुअल एडिशंस ले सकते हैं, एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशंस है। इंस्टॉलेशंस ऑन विंडो पे कर सकते हैं, ओपन सोर्सेज। नेक्स्ट जो है इंस्टॉलेशंस, तो सबसे फर्स्ट हम इसकी यहाँ पर क्लिक किया, एक तो ये वे है, और दूसरा वे क्या है कि सेकंड में हम पाइथन की साइट पे जाएंगे
और वहाँ से हम पाइथन डाउनलोड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3.7 डाउनलोड किया हुआ है। फिर उसके बाद आप IDLE डाउनलोड करेंगे और फिर यहाँ पर आप जिस प्लेटफॉर्म पर हमें वर्क करना है वो हम ईज़िली कर सकते हैं। ये आ गई। अब गेट स्टार्टेड यहाँ से आप लेंगे, नीचे आपको काफ़ी सारे डाउनलोडेड जो भी आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ पे जाइए और इजली एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जिस तरह की एडिशन चाहिए, अगर इंडिविजुअल एडिशन चाहिए तो हमें इंडिविजुअल चाहिए इंडिविजुअल, कॉमर्शियल एडिशन चाहिए तो कॉमर्शियल एडिशन, जो भी चाहे आप यहाँ से इजली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है इंडिविजुअल एडिशंस ओपन सोर्स है, तो कॉमर्शियल एडिशंस हमें नहीं चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल एडिशन को ही डाउनलोड करते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर जो है अगर आप कॉमर्शियल लेंगे तो क्या चीज़ आपको करना होगा, सॉल्यूशंस में आपको जो भी केसेस इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज में आपको ओपन सोर्सेज दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी फॉर द डाटा साइंस लाइब्रेरी में वीडियोज़, डाटा शीट्स, ब्लॉग्स इसका खुद का होता है और ये सारे ले सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल पर जाएंगे और फिर इसके बाद आपको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड कर सकते हैं तो डाटा साइंस टूलकिट, यहाँ से आप इसमें डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ प्रोसीजर आएगा उसको ये कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह की सिंबल्स दिखाई देगा आपके डेस्कटॉप पे। तो एनाकोंडा नेविगेटर को जैसे हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह का ये बुक है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। पाइथन फॉर, जैसे हम फाइनेंस में यूज़ करते हैं तो एनालाइज द बिग डाटा फाइनेंशियल डाटा, पाइथन फॉर फाइनेंस एनालाइज द बिग डाटा फाइनेंस, इसको यूज़ करके और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये पाइथन ओपन हो रहा है, एनाकोंडा पहले ओपन होगा। एक्चुअली बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जो है मल्टीपल्स प्लेटफॉर्म है जो उसको आप यूज कर सकते हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपकी लैपटॉप जो है वह 16 GB 8 GB है तो थोड़ी सी वर्क जो है अच्छा कर रहा है। आज मॉर्निंग से ही मैंने लैपटॉप थोड़ा सा हीट हो गया है, इस कारण से लगता है कि ये मुझे लग रहा है कि अब ओपन हाँ, ये आ गया, आपको एनाकोंडा नेविगेटर दिखेगा। अब जब हम नेविगेटर के अंदर जाते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं, जैसे cmd.exe प्रॉम्प्ट यहाँ पर है, रन और cmd.exe टर्मिनल विद योर करेंट इन्वायरमेंट फॉर नेविगेटर एक्टिवेटेड। फिर डाटा एनालिसिस के लिए DL या डाटा लोरी भी बोलते हैं इसे, इस पर जाकर वर्क कर सकते हैं। IBM वर्सन स्टूडियो क्लाउड बहुत ही फेमस है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। तो प्रोवाइड करता है टूल्स टू द एनालाइज द विजुअलाइज्ड डाटा टू क्लीन एंड द सेव डाटा, ठीक है। फिर जुपिटर लैब का भी नाम सुना होगा। फिर ये जुपिटर नोटबुक है, पावर सेल है, पाइचैम कम्युनिटी है और Qt कंसोल्स है, पाइथन, स्पाइडर है आपको, ठीक है, ग्लीब्रिज है। तो ये सब आप आर स्टूडियो भी है। तो एक्चुअली डाटा साइंस के लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक आर स्टूडियो और दूसरा जो है पाइथन है। आगे चलकर आप टेंसर फ्लो ये सब तो बाद में आएगी।
तो हम जुपिटर पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही हम जुपिटर पे ओपन करेंगे तो हमारे पास एक नोटबुक आएगा और जो जिस तरह से हम एक कॉपी पे अपनी पेन से लिखते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर हम इस नोटबुक पे हम कोड को लिखेंगे और वह हमें एनालाइज कर देगा। सो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म आ गया और यहाँ पे हमने जुपिटर को ओपन किया। ये आ गई होम पेज और इस तरह के आपको। अब अगर आपको इनसे घबराना नहीं है, मान लीजिए कि आप नए तरह से वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट आप न्यू प्रोफाइल आ गया, आपको कुछ नोटबुक एक तैयार करना होगा खुद का। हमने जैसे यहाँ पर पाइथन 3 पे आप क्लिक कीजिए और फिर ये आपके लिए एक नया न्यू ओपन नोटबुक। अब यहाँ से आप जो है वह फाइल है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, व्यू है देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सेल है, कर्नल है, विजिट है, हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं फुल नोटबुक को। यहाँ से अगर हमें ऐड करना है, जैसे सपोज अगर हमें इसमें इंपोर्ट करना है, जैसे इंपोर्ट हमने मैथ्स किया, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गई मैथ। अब यहाँ पर 2 + 2 - 2 -9 लिखिए, इसको रन करेंगे, क्या गया वैल्यू -7। सिमिलरली 70 82 + 5 -2, आप इसको रन करो, 90। तो इसलिए यहाँ पे हम मैथ लाइब्रेरी से लिया और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप से अगर हमें कुछ डाटा को कलेक्ट करना है तो ऑनलाइन हम डाटा को भी इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें सपोज कीजिए कि पांडा को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट एज pd, तो ये इजीली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर numpy पे करना है तो import numpy as np, और
कुछ अगर गलत होता है तो नीचे आपको सिंबल भी तुरंत इंटीमेट भी ये करने देगा कि हाँ ये चीज़, ये टर्म्स आपने गलत की। मान लीजिए कि अगर सपोज हमें डेट टाइम चाहिए तो डेट टाइम भी हमें इंपोर्ट करना होगा। और हमें मान लीजिए कोई डाटा लाना है तो इंपोर्ट फाइनेंस, याहू फाइनेंस। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमें ये क्लिक किया इंपोर्ट याहू फाइनेंस एज ए वाई। यहाँ पर हमने किया वाई फाइनेंस। अब कोई भी किसी भी कंपनी का अगर हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ से इजीली किसी भी कंपनी का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमें अगर प्लॉट करना है किसी भी फिगर को तो हम प्लॉट करने के लिए मैट प्लॉट लाइव को इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ से एक कोड लिया और फिर इसे हमने यहाँ लाकर सपोज ये अगर हमें कुछ डाटा या फिगर की साइज को प्लॉट करना है, सब प्लॉट करना है तो हमने एक डाटा यहाँ पे प्लॉट किया। ये अपलोड करने के लिए भी इसलिए और ये हम यहाँ पे इजली PLT, बिकॉज PLT जो है वो सिंबल है मैट प्लॉट लाइक का, इसलिए और यहाँ पे रेकॉर्ड्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कोई भी फिगर इजली। तो ये बहुत ही बेसिक है। अभी अगर कोई डाटा अगर हमें इंपोर्ट करना है याहू फाइनेंस से या क्वांडल से तो भी हम इजली वहाँ से डाटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उस डाटा पे वर्क भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कोई हमारे पास याहू फाइनेंस से अगर हम डाटा ले सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा ये हुआ शायद मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। चलिए इससे करते हैं देख कर। तो और मैंने यहाँ पे यानी कि याहू फाइनेंस डाउनलोडेड और ये कंपनी अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं ये एप्पल की कंपनी और विक्स ले रहे हैं तो देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। और आप यहाँ पर DF लिखिए, DF ये हमें शो डॉट इन फिर आप ये देखते हैं ये आ दिया फुल डाटा। मेरे पास डाटा आ गया विक्स का भी एप्पल का भी राइट। इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। बाकी मैंने बेसिक आपको सिखाया था किस तरह से डाउनलोड करते हैं, अप्लाई करते हैं और इसके बाद आप को बुक से पढ़कर और सीख सकते हैं, बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं। थैंक यू।